साइबर सिटी के सेक्टर 109 में चिंटल हादसे के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बनी ग्रीन व्यू सोसाइटी के 140 परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जिला प्रशासन और NBCC ने इस सोसाइटी को कंडम घोषित करते हुए यहां रहने वाले लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया है। सोसाइटी में रह रहे 140 परिवारों को घर बदलने के दौरान होने वाले खर्च को NBCC उठाएगा। इतना ही नहीं, जब तक इन 140 परिवारों को अपना आशियाना नहीं मिल जाता तब तक घर का किराया भी NBCC ही उठाएगा। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इसके तहत सोसाइटी के लोगों को 1 मार्च तक अपने घरों को खाली करना होगा। सर, सेक्टर 37 में सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, क्या है? सेक्टर 37D में जो NBCC के द्वारा NBCC ग्रीन व्यू नाम की सोसाइटी बनाई गई है, उसमें टोटल 40 ओड रेजिडेंट्स हैं जो हाई स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं और 100 के करीब EWS फ्लैट्स के लोग हैं। एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी बिकॉज जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उसमें काफ़ी अनोमलीज आने लग गई थी, दरारें आने लग गई थी। तो IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी अक्टूबर 2021 की, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अनसेफ बताया और ये कहा कि विद इन 2 मंथ्स रेजिडेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। उस सिलसिले में हमने कल जो बिल्डर हैं, जो NBCC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है, उनको और रेजिडेंट्स को बिठा के एक मीटिंग की थी और उसमें हमने एक जो बीच का रास्ता वो ये निकला कि 1 मार्च तक रेजिडेंट सारे फ्लैट्स खाली कर देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर अभी सेफ नहीं है और जो जहाँ भी रेंट पे रहने के लिए जाएंगे तो सारे जो रेंट है वो NBCC बियर करेगा। जो ट्रांजिशन चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं सामान वगैरह शिफ्ट करने का, वो भी NBCC देगा और 1 महीने के अंदर NBCC इंटरेस्ट के साथ पूरी अमाउंट रिफंड करेगा फ्लैट होल्डर्स को ताकि वो अपना कहीं और सेटल हो सके। और उसके बाद NBCC जो भी रिपेयर वर्क्स हैं या डिमोलिशन करके दोबारा से बिल्डिंग बनाना, वो अपना काम आगे टेकअप करेगा। सर, चिंतल के बाद 30 ऐसे बिल्डर हैं जिनकी कार्यशैली कटघरे में है, क्या कहेंगे आप? सभी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमने DCP को डायरेक्शंस दी हैं कि उन सब की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं ताकि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना जो है वो दोबारा से ना दोहराई जाए और पूरी कोशिश रहेगी कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे चेक होती रहे ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। CM साहब ने भी कहा था कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उनका खाका तैयार करके 2 महीने में रिपोर्ट दें, तो कितने की कार्रवाई वर्कआउट जो है अभी चल रहा है, IIT दिल्ली को लिख दिया गया है और भी जो कि क्योंकि ये बहुत सारी संख्या में इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी तो और भी संस्थान ड्रॉप इन किए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स हम सारी की सारी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि 5 साल पहले उन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाकर फ्लैट लिया था, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां रहने में भी डर लगता है। कल हमारी जो मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चेयरपर्सन, वो भी चेयरपर्सन है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उनके साथ मीटिंग हुई है। हमारे एसोसिएशन के सदस्य थे उधर और उसके साथ भी रेसिडेंट सब थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली इसमें खाली फ्लैट के रेसिडेंट भी नहीं है, यहाँ EWS की करीब 100 लोग रहते हैं, 100 फैमिलीज रहते हैं। तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो जो DM साहब ने बोला कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेफ्टी इश्यूज़ है ना, तो खतरे में है ये बिल्डिंग, तो उसको करना पड़ेगा। और वहीं पर चेयरमैन NBCC के PK गुप्ता जी भी उपस्थित थे। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उनके वजह से ही हुआ है, ये कबूल किया कि हमारी ये गलती है, हमने ये जो बिल्डिंग बनाया है वो गड़बड़ उसमें था, हमारा ही फॉल्ट है, उन्होंने माना। तो अब हमारा ये समस्या है कि अगर हमको यहाँ से निकलने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये रखा कि हमें वो रेंट में लीज एकोमोडेशन लेंगे और देंगे, बट हमारे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमारा कंक्रीट प्रपोजल यही मिला कि हम कहाँ जाएं, अपना सामान लेके इतना जाएं। हमने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है, इंटीरियर कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका कोई भी एश्योरेंस ना तो NBCC ने आज तक दिया कि हम आपको इतने दिन में रिफ़ंड करते हैं। DC ने सिर्फ ये कहा है कि NBCC को कि आप इनको पैसा विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा। अब हम इस लायक नहीं हैं कि हम कहीं जाकर बात कर सकें, कहीं जाकर फ्लैट ले सकें। और जहाँ तक फ्लैट रेंट की बात है, रेंट इन्होंने इतना कम रेंट दिया है, उस रेंट पे कहीं पर भी 12 रुपये पर स्क्वायर फीट पे दिया है, कहीं पर भी हमें अवेलेबल नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हैं
अभी तक इन्होंने सिर्फ कागज़ पर बताई हैं। अभी हमें तक कोई लिंक नहीं दिया कि हम किससे जाकर बात करें कि ये प्रॉपर्टी कैसी है और क्या नहीं है। एक इनकी एनबीसीसी हाइट का है, एनबीसीसी हाइट में जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने दे रहे कि वो भी एक स्ट्रक्चरल इशू वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए इस वक्त हम इतने परेशान हैं, हमारी फैमिली इतनी मेंटल स्ट्रेस के अंदर है कि कुछ कहने की हद नहीं। हम कहीं पर भी ये सोच रहे हैं कि आगे भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, आगे जो हमारा होगा वो भगवान ही होगा। ग्रीन व्यू सोसाइटी में बने 700 से 800 फ्लैट के कॉम्प्लेक्स की 4-5 साल में ही हालत खराब हो गई है। बिल्डिंग में दरारें आनी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन लोगों की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इन लोगों को यहां से हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन साइबर सिटी की ऐसी बिल्डिंगों की जांच कर रही है जहां हालत जर्जर बनी हुई है। साथ ही ऐसे बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।